ये है कहानी हेजी और उस लड़के की जो मानते थे दयालुता में भरोसा। कहानी का नाम है हेजी एंड द बॉय हु बिलीव्ड। गांव वाले हेजी से डरते थे। उन्हें लगता था कि ये एक कांटेदार जानवर है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। पर असल में हेजी तो अकेला था। दूसरों की मदद करना ही उसे अच्छा लगता था। हर रोज की तरह हेजी आज भी बाजार गया था। अपनी छोटी टोकरी में जड़ी बूटियां और जरूरी सामान ले रहा था। लेकिन उसके दिल में एक गहरी चाहत छुपी थी कि कभी तो गांव वाले उसे अपना समझे और उससे डरे नहीं। लेकिन किस्मत फिर से उसके साथ नहीं थी। जैसे ही हेजी बाजार पहुंचा, लोग उसे देखकर डर गए। उन्होंने चीखते हुए कहा, भागो भागो। उस बेचारे पर टमाटर फेंके गए, जिससे हेजी सहम गया। उसका दिल धक धक करने लगा और डर के मारे वो जल्दी जल्दी वहां से भाग निकला। जब हेजी जंगल के रास्ते चल रहा था तो वहाँ कोई और भी था जो उसका पीछा कर रहा था, और वो था रवि। हेजी का पीछा करते करते रवि अचानक देखता है एक चोटिल चिड़िया। हेजी की नजर उस पर पड़ते ही वो अपनी जड़ी बूटियों से उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगता है। ये सब देखकर रवि बहुत खुश हो जाता है और सोचता है गांव वाले हेजी के बारे में कितना गलत समझ रहे थे। फिर वो हेजी के लिए कुछ बेर लेकर आता है जिन्हें हेजी खुशी से खाता है। बेर खाने के बाद दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं, इस वादे के साथ कि वो फिर मिलेंगे। हेजी और रवि को मिले हुए अब कुछ दिन बीत चुके हैं। रवि अपने घर पे है और खुश होकर चिल्लाता है, माँ माँ, कितना अच्छा बारिश का मौसम है, मुझे बाहर जाना है। लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है। पर रवि नहीं मानता और बाहर चला जाता है। वो बारिश के मौसम को एंजॉय करते हुए इधर उधर घूमने लगता है। पर वो घूमते घूमते अनजाने में घर से काफी दूर जंगल में चला जाता है और रास्ता भटक जाता है, जिसकी वजह से उसे रोना आ जाता है। उसी वक्त हेजी भी जंगल में अपने काम से निकला हुआ था। अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। वो ठहर कर ध्यान से सुनता है और कुछ ही पल में समझ जाता है ये तो रवि की आवाज है। फिर बिना देर किए हेजी तेजी से उस आवाज की ओर भाग पड़ता है। रास्ते में चाहे जितनी रुकावटें आईं, हेजी उन्हें पार करता गया। वो तो बस किसी तरह रवि तक पहुंचना चाहता था। आखिरकार हेजी रवि के पास पहुंच ही जाता है। वो उसे ढांढस बंधाता है और प्यार से कहता है, चलो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। अब रवि को हेजी पे पूरा भरोसा हो जाता है। वो उसे अपने गांव ले जाता है। गांव पहुंचकर रवि सबको बताता है कि कैसे हेजी ने उसे जंगल में ढूंढा और वापस घर ले आया। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। रवि हेजी को अपनी माँ से मिलवाता है। दोनों माँ से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। दयालुता कांटों में भी छुपी हो सकती है और कभी-कभी जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही हमें बचाता है। याद रखना, काइंडनेस कैन चेंज हार्ट्स।